अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और आबाद होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो आपको वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिजवाना वाइब्स। तो क्या आप लोग अपने फेस की डलनेस से परेशान हैं? स्किन जो है आपकी रफ हो चुकी है, जो है वो उस पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, तो क्या उसके लिए भी आप परेशान हैं? और जो छाइयाँ होती हैं वो तो इतनी डीट किस्म की होती हैं, वो भी नहीं जाती, क्या उससे भी आप परेशान हैं? तो क्या आप लोग सन टेन से जो है अपनी क्रीमें लगा लगा कर अपनी स्किन को जो है बर्बाद कर चुके हैं, और जो आपकी स्किन एक डलनेस की तरफ चली गई है, आपकी स्किन पे कोई भी ग्लो नहीं है, तो ये आपकी आपी जो है आपके लिए एक मैजिकल जो है वो एक होममेड मास्क लाई है, जिसको आप फेशियल भी कह सकते हैं, स्क्रब भी कह सकते हैं। ये 3 in 1 है। ये आपके लिए जादुई काम करने वाला है और ईद तक आपको 4 चांद लगा देगा आपकी स्किन पे। और आप लोग जो है आप लोगों से पूछेंगे लोग कि क्या लगाया है, कौन सा फेशियल करवाया है। तो स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को, आपको बताते हैं एक 1 by 1 करके स्टेप बाय स्टेप के ये कैसे लगता है और ये कैसे यूज़ होता है और इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इसमें ओट्स जो हम खाते हैं, और उसके बाद चाहिए हमें बेसन 1 स्पून, इसके और 1 स्पून चाहिए जो है वो मैदा, 1 स्पून चाहिए हमें चावलों का आटा, और एक जो है आधा चम्मच हमें चाहिए हल्दी का, और हमें आधा जो है वो नींबू चाहिए। अब ये चीज़ें हमें जो है वो मिक्स करके कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगी, और मेरी गारंटी है कि मैं आपको ईद तक चांद के टुकड़े की तरह खूबसूरत बनाऊंगी। तो जी ये इस्तेमाल कैसे होता है, और ये हम बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। हाँ जी, इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक प्यारा सा बॉल, उसमें हम इसको सब चीज़ों को ऐड करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये स्टोर कैसे कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपने लेनी है, और इनको नींबू स्किप कर दें, क्योंकि नींबू तो वो ऑयली होता है, तो उस हिसाब से उसमें वाटर होता है, वो नहीं चाहिए हमें। जो ये खुश्क वाली चीज़ें हैं, हम इन सब चीज़ों को एक जार में हम वज़न लेकर जो है वो मिक्स करके रख सकते हैं। जब भी हमें सिर्फ ये करना है कि हल्दी थोड़ी सी डालनी है, और बाकी ओट्स और चावलों का आटा और जो है वो मैदा और जो है बेसन एक क्वांटिटी में लेकर आप उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से एक जान बनाकर ड्राई फॉर्म में रख दें, और ये आप किसी जार में रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, कहीं पर भी आपको जाना पड़े, या फिर डेली रूटीन में भी आप इसको इस्तेमाल करके देखें। ये आपकी स्किन पे इतनी कोई अच्छी जो है वो साइंस लाएगा जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। इसकी जो है वो स्किन, जो आपका स्किन का टेक्सचर है वो ही एक लेवल तक आपका सुपर डुपर हो जाएगा। तो जी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो मुझे दुआएं देंगी। फर्स्ट ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीन करता है, और सेकंड इसकी बात यह है कि ये स्मूथ करता है स्किन को, जो है इतनी ना कोई स्मूथ करता है जैसे कोई बेबी, छोटा सा बेबी हो उसकी स्किन होती है, वैसे बना देता है। ये आप करके देखिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और हाँ, ये छाइयों को भी ख़त्म करता है। ये जो है वो एंटी एजिंग है। ये आपके लिए एक मास्क बहुत ही, मैं कहती हूँ कि आपके लिए जादू ही हो सकता है। इसको स्क्रब भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ओट्स है और चावलों का आटा है, और इसको एक क्लींजर भी कह सकते हैं। इसके 3 नाम हैं, क्योंकि हमें जो है वो इसको इस्तेमाल करने का बस तरीका आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे नींबू, सारी की सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या इस्तेमाल करोगी। मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ, इसमें आप रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, सादा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और ये दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और दही भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चारों चीज़ें आपके पास हैं। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो उनको इसमें
जो है वो ऐड करके अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है, एक जान बनाना है। अच्छा जी, जब अब इनको हम इस्तेमाल करेंगे तो इस जो है वो इसका ख्याल करना है कि इसको अच्छे से जो है मिक्स करना है। ऐसे नहीं है कि हम इसको बस ऐसे ही छोड़ दें। इसको अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो थिक ज़्यादा नहीं होगी, ना ही कोई पतली होगी, बस इसकी नॉर्मल पे हम लाएंगे जो कि हमें अच्छे से लग सके। मैं आपको लाइव जो है ये डेमो भी दूंगी कि ये कैसे लगता है, और इतना कोई अच्छा सा इफ़ेक्ट जल्दी में एक ही यूज़ में एक ही एप्लीकेशन में आपको जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा ना कि आपकी सोच है, ऐसे लगेगा कि आप पार्लर से होकर आई हैं, कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट या फिर कोई अच्छा सा फेशियल करवा के आई हैं। अब मैं आपको ये लगाने का तरीका बताऊंगी। और इसकी एक ख़ास ये भी बात है कि आपके बाल जो छोटे छोटे हेयर होते हैं जो हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन वो बेबी हेयर जो है वैसे नहीं उतरते, तो ये भी उससे मतलब कि जड़ से ये ख़त्म हो जाएंगे। डेली रूटीन पर आप इसको जो है वो इस्तेमाल करोगी तो आपके जो बाल हैं वो आप देखेंगे कि आपके बाल जड़ से ख़त्म हो रहे हैं। जहाँ पर भी आपके अनवांटेड हेयर हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ ये आप रेगुलरली 1 मंथ यूज़ करके देखें, आपके बाल जो हैं वो जड़ से ख़त्म होते रहेंगे और फिर से नहीं आएंगे। ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया है। मेरे जो है बहुत ज़्यादा जो है बाल थे मेरे जो है टांगों पर और ये बाजुओं पर, तो इनको हम वैक्स करवाएंगे तो मोटा बाल आएगा। तो इस हिसाब से जब ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो इससे कोई भी हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे हमें ज़्यादातर जो है नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब आप देख सकते हैं कि मैं ये कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से इसकी एप्लीकेशन कर दे जहाँ जहाँ पर आपको जो है वो ज़रूरत होती है। मैं तो क्या करती हूँ, अपनी बेटी को अपने बच्चों को ये लगाती हूँ तो उनका कलर इस तरह के चमक जाता है कि आपकी सोच है। जाहिर सी बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर घूमते हैं तो उनको जो है वो रंग जो है उनका सांवला पड़ जाता है। जब आप ये उन पर अप्लाई करोगी, इनसे ये लगाकर और फिर उसको नहलाओगी बच्चों को, तो ये इस तरह के फूल बनकर निकलेंगे कि इतना कोई अच्छा उन पे जो है इफ़ेक्ट आएगा। आप करके देखिएगा, ये 15 मिनट लगा कर रखें। ये जब ड्राई हो जाए तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे उतरता है। इसकी ये भी एक ख़ास बात है कि ये उतरता कैसे है ये भी बताऊंगी मैं आपको। तो जैसे ही हमारे पाँव होते हैं या फिर हमारे हाथ होते हैं वो तो जाहिर सी बात है नकल सुन के काले भी हो जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। इनसे ही हमारी पर्सनैलिटी जो है वो ज़ाहिर होती है कि ये कैसी पर्सनैलिटी रखते हैं और खुद का कितना ख्याल रखते हैं और कितनी सफाई पसंद है। तो इससे क्या है कि हमारी घर की ही चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको पाँव पर भी लगा कर दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पाँव बहुत ही रमज़ान की वजह से मैंने कोई अपनी ट्रीटमेंट नहीं की, कोई अपनी केयर नहीं की, तो मुझे क्या हुआ कि चप्पलों के जो वो होते हैं निशान पड़ गए थे, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी कि क्या करना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट कर दी ये रेमेडी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी क्यों ना ये शेयर की जाए कि मैं खुद जो है इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रही हूँ, तो मेरी बहनों को भी बताऊँ जिनका भी कलर थोड़ा सा भी सांवला होगा तो उस पर तो ये बहुत अच्छा जो है वो वर्क करता है और अच्छे से नीट एंड क्लीन एक जो है वो स्किन निकल आती है और इसका स्किन का टेक्सचर इतना अच्छा हो जाता है, ग्लोइंग। ये भी आप 15 मिनट तक रख कर इसको सुखा दें। जब ये सूख जाए तो ये उतारने का भी तरीका बताऊंगी कि ये कैसे उतरता है। तो मेरी प्यारी व्यूवर्स, क्या हुआ कि मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने थोड़ा सा इसको ड्राई नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा और भी काम थे। तो मैंने क्या किया, इसको ड्राई इतना ज़्यादा नहीं किया। मुझे वीडियो बनानी थी तो मैं आपको सिर्फ एक डेमो दे रही हूँ कि ये इस तरह से जब ड्राई हो जाए तो इसको अच्छे से मसल कर, जैसे उपटन होता है ना उपटन, तो उस हिसाब से ये उतरता है। इसको अच्छे से मालिश करें, अच्छे से मालिश करके और इसको उतार दें। अगर ये आपको जो है उतारने में
थोड़ी सी मतलब कि परेशानी होती हो तो आप क्या करें कि कोकोनट ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा इसमें ऐड करके और अच्छे से अपने जो है हाथों पर कोकोनट ऑयल को फैला दें। फिर उससे जो है वो जब बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपको उतारना है। मैं तो ये हल्का सा गीला है तो मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा कोकोनट ऑयल पड़ा था तो मैंने क्या किया, इससे आपकी स्किन भी मॉइस्चर होगी। तो आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से रब करना है और स्क्रब भी ये देखें हो गया एक तरह का। और आपको अच्छे से इसको जो है वो मालिश करनी है अपने हाथों की। आप पैरों पर लगा रही हो, गर्दन पर लगा रही हो, फेस पर लगा रही हो। फेस पर थोड़ा सा हल्का हाथ रखना है। बाकी क्या है कि हमारी स्किन जो है बाजुओं की और हाथों की या फिर पैरों की पूरी बॉडी पर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो थोड़ी मतलब कि सख्त होती है स्किन की। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कितनी अच्छी और वाइट स्किन, क्लीन स्किन निकल रही है। ये एक जादुई मास्क है। आप इसको इस्तेमाल करके देखें तो ईद तक आपको रेगुलर इसको इस्तेमाल करें, दिन में करें, रात में करके क्लीन करके फेस इससे धोएं तो आपका स्किन का टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अच्छा होगा। जो बहनें मेरी जो होती हैं फार्मोला क्रीम्स यूज़ करती हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। क्या होता है कि वो लोग जो है इतनी ज़्यादा क्रीम लगाकर अपनी जो है स्किन को पतली कर देते हैं तो इससे क्या है आपकी जो है वो स्किन रिकवर होगी और आपकी स्किन जो है फिर से दोबारा से आएगी। और क्या करें, आप उन चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ यही अप्लाई करें तो इससे आपकी स्किन दूध की तरह चमकेगी। आप देख सकते हैं कि मेरा कलर कितना प्यारा हो गया है और मेरा माशाल्लाह से पहले ही कलर अच्छा है, लेकिन ये चीज़ें मैं करती रहती हूँ ताकि मज़ीद और अच्छा और ग्लोइंग स्किन बन सके। तो आप लोगों को ये रेमेडी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे भी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई हो और मुझे पता लगे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और कौन कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ये भी बताइएगा मेरी प्यारी बहनों। अब ये मैं आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ। मैंने क्या किया कि अच्छे से रगड़ रगड़ कर इसको जो है उतार दिया। एक तरह का ये मास्क है, उपटन है, आप कुछ भी इसको नाम दे दें। तो ये हल्के हल्के बाल जो होते हैं ना झड़ जाते हैं, तो ये क्या करता है कि आपकी स्किन को स्मूथ, क्लीन और बहुत ही ग्लोइंग करता है। अब ये देख सकते हैं आप मेरे हाथों का जो है कलर कितना फेयर हो चुका है और कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। ये मैंने आपको दिखाया है कि मैंने ये कैसे उतारा और ये आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप उतार सकती हैं। तो अब क्या हुआ कि आपको मैं अपने जो है वो हाथ दिखाऊंगी कि कैसे मेरे हाथ चमक रहे हैं और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा आपको भी ये रेमेडी इस तरह से वर्क करेगी और जब आप इस्तेमाल करेंगी तो आप मुझे दुआएं देंगी। इस्तेमाल करके देखें और जो है अब मैं आपको अपने पाँव दिखा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हद तक मेरे जो है वो चप्पल के निशान हट गए हैं। तो ये एक ही एप्लीकेशन में आपको फ़ायदा और रिज़ल्ट देगी और उसके बाद आपको जो है रेगुलर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये रेमेडी आप बनाकर स्टोर कर सकती हैं, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें दूध ऐड करती हैं या फिर क्या इस्तेमाल करती हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे जो भी रेमेडीज़ हैं वो इफ़ेक्टिव होती हैं, रिव्यूज़ होते हैं तो उनको ज़रूर वॉच किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट किया करें। और जो है ये चीज़ें आपको जो है कोई नहीं बताने वाला, मैं आपको बताऊंगी। आपकी आप ही जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस इन फ्यूचर में लाएगी। तो जी ये आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, डेली आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई को अपने को इस्तेमाल करवाएं, अपने हस्बैंड को इस्तेमाल करवाएं, बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, नानी को, दादी को, सबको ये इस्तेमाल हो सकती है ईज़िली। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।